हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बड़ा टारगेट बड़ा मुनाफा, स्टॉक में एंट्री का सटीक समय कब। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि स्टॉक में एंट्री का सटीक समय मोमेंटम आने के बाद, साइकिल स्टार्ट होते टाइम, मतलब जब मोमेंटम हो लेकिन रिस्क कम हो। ऐसा नहीं कि मोमेंटम तो है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। जहां पे कम रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, इसका सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि अगर प्लान फेल हो जाए, अगर आपने जो सोचा है चीजें उसके हिसाब से नहीं चले, तो आपको लॉस सबसे कम हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रॉफिट तो जब आपकी डायरेक्शन में जाएगा प्रॉफिट तो होता रहेगा, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं गया तो लॉस को मिनिमाइज करना सबसे प्राथमिकता मैं कहूंगा। तो बड़ा टारगेट बड़ा मुनाफा समझेंगे, सीखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स के साथ, और आप ये चार्ट को देख के आइडिया लगा ही लिए होंगे कि भी कितने जड़ से ये स्टार्ट हुआ, कहां तक के टारगेट्स हैं। तो चलिए समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आज बात करेंगे सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा की। ग्लेनमार्क फार्मा बिल्कुल बहुत ही सटीक तरीके से टारगेट्स की तरफ पहुंचता हुआ वो आप देख सकते हो। ग्लेनमार्क फार्मा का मैं आपके सामने मंथली चार्ट रखने जा रहा हूं। ये वही चार्ट है जो अगर आप तसल्ली से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा चार्ट है। ये वही मंथली चार्ट है जो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा। और ये देखिए, जब ये मूव स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे आपके लिए काफ़ी डिटेल में वीडियो आई थी। और जो पहला टारगेट जोन हमारा था वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम मंथली वीकली को पिक्चर में लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टारगेट जोन, ये लिक्विडिटी जोन हमारा था। और स्टॉक धीरे धीरे इस टारगेट जोन की तरफ पहुंचता हुआ 680 720 का ये टारगेट जोन उसकी तरफ पहुंचता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अगला जो जोन है वो ये देखिए, तो बड़ा टारगेट आप देख सकते हो यहाँ से। अगला जो जोन है वो 960 के लेवल पे, और उससे अगला जोन देखिए ये लेवल है, देख सकते हो आप। तो धीरे धीरे जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी जाए करेक्शन आए, जाए करेक्शन आए, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी। और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक को, ये देखिए क्या एक्सपेक्टेशन थी, यही तो एक्सपेक्टेशन थी। और प्राइस बिल्कुल इसको फॉलो करता हुआ ग्लेनमार्क फार्मा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि भाई किस तरीके से ये साइकिल जब स्टार्ट हो रही थी और ये स्टॉक का कारण क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक का कारण था इसकी पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही थी मार्च 19-20 के अराउंड के। देखिए कि बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही थी, ये लेवल था। और यहाँ से लेके अगर मैं करंट टारगेट के परसेंटेज की बारे में बात करूँ, देखिए ये 440 के लेवल का प्राइस था उस टाइम पे, ऑलमोस्ट 50-55% के अराउंड का जोन। तो धीरे धीरे अचीव करता हुआ, और उसके बाद जब ये मूव स्टार्ट भी हुआ था तो वेटिंग पीरियड इज ओवर करके हमने एक और वीडियो क्रिएट आपके सामने किया था, देखिए। और यही जोन उसमें इनिशियल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे और मेन टारगेट ऊपर का। तो आप सिचुएशन देखिए, अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखोगे तो इंपॉर्टेंट जोन पे थोड़ा कंसोलिडेशन, और मैं कहूँगा ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और फिर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करता हुआ। यहीं नहीं रुकेंगे, अभी एक और स्टॉक का एग्जांपल लेके आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे। अब जरा इस स्टॉक को देखिए, ये हैवी इंजीनियरिंग का स्टॉक है। ये है हैवी इंजीनियरिंग का स्टॉक आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस स्टॉक का वीडियो आया था और आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को और समझ सकते हो। देखिए ये बीएससी का चार्ट हमने आपके सामने रखा। ये स्टॉक वीकली पे बेस बना रहा था। देखिए वीकली का ये टाइम फ्रेम है, 200 एसएमए का बेस बना रहा था। और जैसे मैंने आपको बार बार कहा है, कोई भी स्टॉक छोटा हो या बड़ा, वीकली टाइम फ्रेम पे 200 एसएमए के इर्द गिर्द बेस बनाए तो समझ लेना कुछ खतरनाक होगा, लेकिन आपको इंतजार करना है। ये जो हैवी इंजीनियरिंग का स्टॉक है, इंतजार आपको करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंतजार कहाँ तक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा था ये बेस बना रहा है। मार्केट पॉजिटिव होते ही ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में, देखिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया था। ये भी मार्च का सीरीज का वीडियो है कि जैसे जैसे ये बेस बनाएगा ऊपर आएगा तो ये डेली टाइम फ्रेम पे अपनी एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट करेगा। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे जाना और रिलेट करने की कोशिश करना। ये देखिए बिल्कुल ठीक उसी तरह डेली टाइम फ्रेम पे इसने पॉजिटिव एक साइकिल स्टार्ट करी जिसका इंतजार था। ये देख लो कहाँ मार्च का टाइम ये जोन और कहाँ ये साइकिल स्टार्ट हुई, देखिए इस टाइम पे।
साइकिल स्टार्ट हुई और उसके बाद आपको मिला अपॉर्चुनिटी, और देखिए ये कहाँ 490 500 का प्राइस, और कहाँ ये देखिए 650 के अराउंड पहुंच चुका है। अब यही नहीं, अभी काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है इसको, क्योंकि अब आप देख सकते हो इस वीडियो में, देख सकते हो कि क्या टारगेट जोन काफ़ी ऊपर के हैं। लेकिन इस स्टॉक के साथ हमने एक एग्जाम्पल दिया था इसको रिलेट करने के लिए, वो था जिंदल सौ का। जिंदल सौ का कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल दिया था कि ये 200 SMA पे, क्योंकि वो जिंदल सौ तब तक भाग चुका था। हमारे लिए इस हैवी इंजीनियरिंग के लिए जब ये स्टॉक सामने आया था, वीकली चार्ट आप देख सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके का 200 SMA का बेस बनाना वीकली चार्ट पे जिंदल सौ का एग्जाम्पल देने का यही मकसद था। अगर आप उस वीडियो को दोबारा रिलेट करोगे, देखोगे, समझोगे, तो आप काफ़ी, अब आप कहोगे वाह क्या सिचुएशन है, क्योंकि जिंदल सौ ने भी कुछ इसी तरीके से 200 SMA पे बेस बनाया, और जब साइकिल स्टार्ट हुई और उसके बाद तो आप देख सकते हो कि ये कहाँ गया। ये साइकिल स्टार्ट होती है 90 के लेवल पे, 90 के लेवल पर, रिस्क कितना कम है। इसीलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि कोई भी स्टॉक है, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो, हम आपको कहते हैं कि मोमेंटम का इंतजार कीजिए, और एक बार मोमेंटम आया तो फिर आपको मौका मिलेगा, और मोमेंटम है तो रिस्क ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के साथ जरूर मान लो आप यहाँ पे 90 के लेवल पे भी एंट्री किया आपने, और ऑलमोस्ट डीप स्टॉप लॉस 75 का भी था कहूँगा मैं, तब भी आपको कि मात्र 15 पॉइंट का लॉस है। और गेन तो आप देख सकते हो, मैं अगर यही इनिशियल टारगेट ये 150 के का भी लूँ तब भी देखिए 60 पॉइंट का, लेकिन ये यही नहीं रुका, ये कहाँ गया 250 का, अभी 160 पॉइंट ऊपर गया। ये नहीं कि 160 पॉइंट में से आपने 60 पूरे 160 ले लिए, हाँ आपने इसी मूव को कैप्चर कर लिया, वही देखिए कितना बड़ा मूव था, आपने 50-60 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, तो भी आपके रिस्क के 3 से 4 गुना है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिए एक नहीं बल्कि अनेक एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखने की कोशिश करी, और उसमें हमने इसीलिए आपको ये देखिए ये पहले, तो इसीलिए जब स्टॉक को आप जल्दी समझते हो तो एग्जाम्पल्स आपके सामने होते हैं, रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। मैं आपको यही कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्लेनमार्क फार्मा हो, चाहे वो यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग का स्टॉक हो, कोई सा भी स्टॉक क्यों ना हो। अभी रिसेंटली हमने 4 स्टॉक की कल की डेट में बात करी थी, 4-5 स्टॉक्स के, आप उनको देखिए। तो इंपॉर्टेंट पार्ट, आप चाहे जिंदल स्टॉक का एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़ा टाइम फ्रेम मतलब डेली के साइकिल स्टार्ट होना, और चाहे आप इस हैवी इंजीनियरिंग की स्टॉक को ले लीजिए, चाहे इस ग्लेनमार्क फार्मा को ले लीजिए, तो बड़ा टाइम फ्रेम मतलब साइकिल स्टार्ट होना डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली पे बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये जो आपके सामने एग्जाम्पल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, देखिए प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस क्या करना है आपको, पर मंथ का 5000 चार्ट्स, उसको एक साथ नहीं बल्कि हर दिन 50 स्टॉक्स उठाने हैं जो भागे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, मतलब स्मॉल कैप के, मिड कैप के, लार्ज कैप के, जो भागे हैं बढ़िया टॉप के 50 स्टॉक्स उठा लीजिए उनको, और उनको 4 टाइम फ्रेम पे देखना है, मंथली, वीकली, डेली और आवरली। इन 4 टाइम फ्रेम को स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, दिन के 50 स्टॉक यानी कि 200 चार्ट। उसी तरीके से हफ्ते के एंड तक आपके पास कितने हो जाएंगे, 6, यानी कि 6 पंचे 300 स्टॉक यानी कि 1200 चार्ट्स, और उसी तरीके से मंथ एंड पे आपके पास हो जाते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 5000 चार्ट्स आप जो है विजिट कर लोगे। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करूंगा कि प्रैक्टिस आप जरूर कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए, साथ में रिस्क को मैनेज करते रहिए और अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।